टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन एनसीईआरटी से डिक्टेशन ली जा रही है, जिसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। यह डिक्टेशन आपके सभी प्रकार के स्किल एग्ज़ाम, आईटीआई जैसे सीआरपीएफ, हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस डिक्टेशन को अंत तक लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पैराग्राफ। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णन से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था। इसी तरह और पैसों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए थे। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ोच के
पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवा जाया करते थे। भड़ोच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।